हमारे माशरे के अंदर गुमराही के बहुत सारे असबाब मौजूद हैं। अब इनमें से जो 3 असबाब हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जो मैं आपके सामने रखता हूँ। जो पहला सबब है गुमराही का ना, वो ये है कि कोई बुराई जब आम हो जाती है हमारे माशरे के अंदर, तो वो बुराई नहीं लगती हमें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कर रहे होते हैं और हमें वो बुराई नहीं लगती। और जब भी कोई बंदा टोकने की कोशिश करता है तो जवाब यही होता है कि बाकी भी तो कर रहे हैं। हालांकि ये सरकशी की एक्सट्रीम लेवल कंडीशन है। जब आप फुल सर्कस बन जाते हैं, आप यही कहते हैं कि यार अगर मैंने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात होगी, बाकी भी तो कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये कंडीशन पकड़ अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। इंसान की पकड़ इस बेस पर होती है क्योंकि आप सरकश बन जाते हैं कि बाकी भी तो कर रहे हैं। अब इसी लेवल की देखें, अल्लाह को मैं बार बार कहता हूँ कि अल्लाह को सिर्फ और सिर्फ सरकश पसंद नहीं है। जो गुनाह करके डट जाए, वो बंदा जो गुनाह करता है और फिर मगफरत मांगता है, फिर गुनाह करता है, फिर रुजू करता है, तो उसके लिए तो माफ़ी है। लेकिन वो बंदा जो डट जाता है तो उसके लिए मैं हैरान हूँ, कहाँ से वो माफ़ी मांगेगा, कहाँ से वो मगफरत आएगी। इसलिए देखें, मैं आपको वाज़ेह तौर पर बताता चलूँ, इंसान से गलतियाँ होती हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है कि वो गलतियाँ करेगा। लेकिन अच्छी बात तो तब अच्छा इंसान तो वो है जब वो गलती करता है तो फिर वो रुजू करता है। अच्छा, जो दूसरी है ना, वो है तकलीद आबा। आप जब भी कोई बात बताने की कोशिश करें तो आपको यही उल्टा जवाब मिलता है कि हम तो अपने आबा व अजदाद से यही करते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा भी यही करते थे। तो ये बड़ी हैवी कंडीशन है गुमराही की। चाहे आपके आबा व अजदाद अनपढ़ हों, चाहे आपके आबा व अजदाद कुछ भी ना जानते हों, उनको कुछ भी किताबों से सरोकार ना हो, फिर भी आपने करना वही काम है जो आपके आबा व अजदाद ने किया। ये एक्सट्रीम लेवल है। ये जब ये तकलीद आबा इंसान के अंदर आ जाती है ना, तो वो इंसान फिर गुमराही के रास्ते पर चल पड़ता है। इसलिए मैं खुद कहता हूँ, आपसे बार बार कहता हूँ कि अपने आप को किताबों के साथ जोड़ें, अपने आबा व अजदाद की तकलीद ना करें। हाँ, जहाँ पर वो ठीक हों तो आप रिसर्च करें कि बात ठीक है, ऐसे अंधी तकलीद नहीं करनी। और जब आप अपने आप को किताबों के साथ जोड़ लेंगे ना सर, फिर आप झूम के कहेंगे क्या कि नाम है भाभी, नाम है भाभी, मैं हूँ मुस्लिम इल्म किताबी। तीसरा जो सबब है ना, वो है दूसरों की टोह में रहना, यानी दूसरों की बातें मालूम करने की कोशिश करना। मैंने और आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी जगहों पर देखा होगा, लोगों को ये इंटरेस्ट है। अब ये मुझे भी पता नहीं है ये फितरी तौर पर है या फिर कोई माशरे के अंदर कोई ऐसी ख़राबी पैदा हो गई है कि लोगों के अंदर ये बहुत ज़्यादा दिलचस्पी पाई जाती है कि उनको सिवाय अपने आप को जानने के वो दूसरों की टोह में लगे रहते हैं कि मुझे उसकी ज़िंदगी के मुतालिक पता चल जाए, उसकी खामियाँ और खूबियाँ जानने की कोशिश नहीं करते सर। हाँ, ये हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों की खराबियां ही ढूंढनी है और उसके अंदर हमें 99 खूबियाँ मिलती हैं ना, तो हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। अगर एक भी उसकी बुराई मिलती है ना, तो हमने पकड़ना उसे है। जब इंसान दूसरों की टोह में रहता है तो ख़ुद को कैसे इम्प्रूव करेगा, ख़ुद की ज़िंदगी को कैसे अच्छा करेगा। तो ये बहुत बड़ी एक ख़राबी है हमारे माशरे के अंदर कि हम अपने आप को छोड़कर दूसरों की ज़िंदगी में इंटरवीन करते हैं, इंटरफेयर करते हैं ताकि दूसरे की ज़िंदगी का मुझे पता चल जाए। मैं समझता हूँ कि जब हम इस चीज़ को रिजेक्ट कर देंगे, इस चीज़ को छोड़ देंगे और अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करेंगे ना, तो हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं और माशरे के अंदर भी एक अच्छी परफॉर्मेंस अदा कर सकते हैं।